हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। ये वर्ण विचार का जो टॉपिक है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लास के बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके अंदर जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं वो बहुत ज़्यादा डीपली है, तो ये बड़ी क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का प्यारा सा टॉपिक वर्ण विचार। वर्ण विचार यानी वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? भाषिक ध्वनियों का लिखित रूप होता है वर्ण, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं हम लोग। और वर्ण भाषा की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ण भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण होते हैं दो प्रकार के। इन दो प्रकार में कौन कौन से? एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। और व्यंजन की संख्या कितनी होगी? 33। और स्वर और व्यंजन इन दोनों को मिला करके हमारे टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 44। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा इनको। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। टोटल वर्ण कितने हो गए? 44। चलिए अब हम पढ़ते हैं स्वर। स्वर क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उनको हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ और री। ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ये सारे स्वर बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। इनको कभी भी किसी की भी सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए बोलते हैं कि स्वर क्या होते हैं? आज़ाद होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। अब स्वर भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व होते हैं 4 प्रकार के, अ, ई, उ और री। और दीर्घ भी कितने प्रकार के होते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ और बड़ा ओ। इसके बाद चलते हैं हम लोग व्यंजन। व्यंजन व्यंजन क्या होते हैं? ये वो ध्वनियाँ होती है जिनको बोलने के लिए हमें किन्हीं और के वर्णों की क्या होती है? सहायता की ज़रूरत पड़ती है। यानी व्यंजन किन की सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर आज़ाद होते हैं लेकिन व्यंजन आज़ाद नहीं होते हैं। व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन होते हैं 3 प्रकार के, स्पष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। इन 25 में कौन कौन से आएंगे? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। यानी कु, चु, टू, तु, पु। कुचु टू तु पु की जो ये लाइंस होती है, यानी क, ख, ग, घ, ड़, ये जो 5 वर्ण दिख रहे हैं आपको सभी के अंदर, वो सारे क्या कहलाएंगे? आपके स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। यानी क से लेकर म तक के जो वर्ण होते हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। अब है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। य, र, ल, व, ये हमारे हैं अंतस्थ व्यंजन। उसी प्रकार से है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। यानी श, 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 ह, ये जो 4 वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और इन 4 प्रकारों के वर्णों को मैंने अलग अलग करके बताया आपको। जैसे श किन से बनता है? क, श और अ से मिलकर के हमारा ये पूरा वर्ण बनता है। जब भी आप वर्ण विच्छेद करते हैं यानी वर्णों के टुकड़े करते हैं, तो अगर ये शब्द आपके यानी संयुक्त व्यंजन आपके सामने आते हैं तो आपको इन वर्णों को टुकड़े करते समय इस प्रकार से ही लिखना होता है। चलिए, आई होप आपको वर्ण विचार का ये टॉपिक अब तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं दे रही हूँ आप लोगों को करने के लिए वर्कशीट, यानी कि वर्ण विचार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आपको करने हैं और इनके जवाब देने हैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ण किसे कहते हैं? इस वर्ण की डेफिनेशन मैंने आपको नोट्स के अंदर पहले ही प्रोवाइड करवा दी है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो इसका जवाब आप तुरंत ही दे देंगे। देखिए, भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वही आंसर आपको इसके अंदर लिखना है। तो इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? बताइए। तो वो है वर्ण। क्या होगी? वर्ण। तो इसका आंसर हम क्या देंगे? वर्ण। अगला क्वेश्चन है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने बताया आपको कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। और इनकी डिजिट भी मैंने आपको बता रखी है, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं बहुत इजीली। अगला क्वेश्चन से आपका क्या रहने वाला है? स्वर व व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अभी बताया मैंने आपको, स्वर होते हैं 11 और व्यंजन कितने होते हैं? 33। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? नेक्स्ट है
स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो बताया था मैंने आपको स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको वो यहाँ लिखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? सारी डिटेल्स सब कुछ मैंने आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड करवा दिए है, तो आपको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से सुनना है वीडियो को। इन सारे सवालों के जवाब आप चुटकियों में दे देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, स्पर्श व्यंजनों पर गोला लगाना है। मैंने जो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं उन सभी को मिक्स करके यहाँ लिख दिया है, सारे व्यंजन लिख दिए हैं मतलब कि। तो अब आपको उनके ऊपर सर्कल करना है, जो जो वर्ण, जो जो व्यंजन स्पर्श व्यंजन है उन पर आपको क्या लगाना है, सर्कल लगा देना है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेने हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो थोड़े डीप दिए हैं, यानी कि बड़ी क्लास के अकॉर्डिंग दिए हैं, लेकिन वो भी आपको इजी लगेंगे अगर आपने वीडियो को बहुत अच्छे से सुना है और मेरे नोट्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मिलान करो, यानी कि अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन को आपको मिलान करना है। जो वर्ण अंतस्थ व्यंजन का है उसमें मिलान कर देना है, जो ऊष्म का है उसमें कर देना है, और जो संयुक्त व्यंजन का वर्ण है उसको संयुक्त व्यंजन के अंदर आप लोगों को मिलान कर देना है। सो इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। आगे दिया है मैंने आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसके अंदर मैंने कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हो गई वर्ण विचार को लेकर के, तो वो चीज़ें मैंने इसके अंदर लिखी है। जैसे पहला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं या फिर क्या कहलाती है। तो आपने अभी पीछे भी इसका क्वेश्चन दिया था मैंने, तो इजीली आप इसका जवाब दे देंगे। अगला है, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, या फिर वर्णों के भेद कितने होते हैं, या ऐसे कौन सा है जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं। सो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वर्ण विचार का टॉपिक, एंड इसके साथ में जो मैंने वर्ण विचार की जो वर्कशीट बनाई है वो भी आप लोगों को कैसी लगी है, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये सपोर्ट और प्यार मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगा मेरा नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। सो प्लीज़ एवरीवन, सपोर्ट एंड लव। एंड आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।